लव जिहाद के मुद्दे पर लगातार विधानसभा के भीतर हंगामा मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने कल मुंबई के गार्डियन मंत्री के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया कि गलत जानकारी लव जिहाद को लेकर दे रहे हैं, समाज में भ्रम फैला रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीतीश राणे। नीतीश जी, किस तरीके से देखते हैं आपके मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस आता है? देखिए, ऐसा है कि खुद की गलती छुपाने के लिए ये सारी हरकतें की जा रही है। लव जिहाद और धर्मांतर के जो विषय है, हमारे पास इतने प्रूफ है उसके बारे में, वीडियो एविडेंसेस है उस बारे में। ये 2-3 दिनों में मैं एक खुद पत्रकार परिषद लेके सारे एविडेंस के साथ लव जिहाद कैसे होता है, धर्मांतर कैसे किया जाता है और हिंदू लड़कियों को कैसा फंसाया जाता है और उस पर कौन कौन इस तरीके के क्या क्या हरकतें करते हैं, इस सारे के बारे में ये 2 या 3 दिन में मैं पत्रकार परिषद लेके सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जिन्हें से ये जो लोग मतलब आज़मी हो, वो जितुद्दीन हो, मुमरा का कोई भी हो, उनको सबको मालूम पड़े कि उनको सबको देखने भी मिलेगा कि लव जिहाद ये असली में किस तरह से होता है और हिंदुओं को किस तरह से टारगेट किया जाता है। लगातार आरोप ये लग रहे हैं कि आप लोग सत्ता में बैठे हैं और आप ही लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। अगर आप सत्ता में हैं और आपके पास पुख्ता जानकारी है तो आप एक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, जो हिंदू मोर्चे निकल रहे हैं वो हिंदू समाज को जगाने के लिए हिंदू मोर्चे निकल रहे हैं, ना कोई राजनीति करने के लिए निकल रहे। हिंदू समाज एक साथ जब आएगा तभी ये लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे विषयों पे लड़ पाएगा। और जिसको जिसको ऐसा लगता है कि ये लव जिहाद होता नहीं है, धर्मांतर होता नहीं, उसने कुछ दिनों के लिए रुके। हम जब भी सब प्रूफ के बारे में बात करेंगे, सबको मुंह दिखाने की जगह नहीं रहेगी। विशेषाधिकार हनन नोटिस आपके मंत्री के खिलाफ लव जिहाद के आंकड़े को लेकर आता है कि सदन को गलत जानकारी। मुझे ऐसा बोलना है कि 1 लाख हो या 3,000 हो, एक भी लव जिहाद की केस ये महत्वपूर्ण है कि नहीं? एक भी लव जिहाद के केस के वजह से अगर हमारे हिंदू लड़की का अगर ज़िंदगी ख़राब हो रहा है तो फिर वो महत्वपूर्ण है कि नहीं? तो फिर आंकड़ों के पीछे क्यों पड़ना चाहिए? एक भी हमारे लिए महत्वपूर्ण, और वो एक केस जब रुकेगी तब जाके हमारे महाराष्ट्र में लव जिहाद मुक्त हमारा महाराष्ट्र होगा। इन्होंने किसी ने मीडिया पे डाल दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। देखिए, इसके लिए जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है शादी का, वहाँ से अप्लाई है। वहाँ अच्छा लव जिहाद है क्या? लव जिहाद कोई चीज़ ही नहीं है। आप ज़बरदस्ती का मुसलमान तो आजकल कभी आपने किसी मुस्लिम संगठन को सुना ही नहीं होगा कि जाओ लड़कों तुम लोग जाओ, हम तुमको लाख रुपए देंगे, जाओ दूसरे रिलीजन में शादी करो, हिंदुओं में शादी करो, उनको मुसलमान बनाओ। आप पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई ऐसा दिखाने दे। लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये लोग जो लव जिहाद की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि 2 लाख रुपया लो बच्चों, जाओ बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम से मुस्लिम लड़कियों को लाओ, इनको हिंदू बनाओ, जो उसको लाओगे 2 लाख रुपया देंगे। कितने केसेस इस तरह से हैं? तो ये झूठ है, ये झूठ है। पहली बार लव जिहाद कोई चीज़ ही नहीं है। NIA इंक्वायरी कर चुका है। अब मैं बता दूं आपको, बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, वही बहुत घिनौनी बात बोलते हैं। उनकी छोटी बेटी जो है सुहासिनी हैदर, उसने जो शादी किया है टेलीविज़न का जर्नलिस्ट है मैरिड नदीम हैदर से। ये कौन सा लव जिहाद है? मैं उनसे पूछता हूँ कि सुब्रमण्यम, इसके बाद जो है सुब्रमण्यम ने खुद भी जो है एक पारसी लड़की शादी किया हुआ है। ये लव जिहाद है क्या है ये लव जिहाद? इनसे पूछिए आप। बीजेपी के लीडर शहनवाज हुसैन ने शादी किया है रेणु शर्मा से, ये क्या है? बीजेपी के लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने शादी किया है सीमा नकवी से, आप इसकी बात ही नहीं करते हो। बीजेपी के लीडर नेशनल जनरल सेक्रेटरी रामलाल की जो नीज़ है श्रिया गुप्ता, मैरिड विद फैज़ान करीम। तो हिंदू मुस्लिम से मुस्लिम हिंदू शादी कितनी, मेरे पास सैकड़ों लिस्टें पड़ी हुई हैं, आप कुछ बात ही नहीं करते हो। लेकिन कहीं भी अगर मुस्लिम ने शादी हिंदू से कर लिया और गरीब परिवार का है, तो जाकर उस लड़की को पकड़ के ज़बरदस्ती उसके घर में प्रेशराइज़ करके उससे कहा जाता है कि तुम जो कह दो कि मुझे इसने बेवकूफ़ बना के शादी किया, ये मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहा है, मुझे कुरान शरीफ पढ़ने को बोलता है, मुझे कलमा पढ़ने बोलता है, मुसलमान है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें करके ये लोग एक ज़बरदस्ती देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा कराकर लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करना चाहते हैं। आप लगातार ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करना चाह रहे हैं, ये क्यों चाहेंगे जब सरकार इनकी है? इसका मतलब कुछ न कुछ चीज़ें तो हो रही होंगी। नहीं, ये जो है ना 2014 के बाद जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इनके पास कोई इशू नहीं है। मैं नहीं, पूरा देश कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है कि सिर्फ़ और सिर्फ पोलराइज़ करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम करते हैं और हिंदू भाइयों के बीच में मुसलमानों की इमेज को ख़राब किया जा रहा है। अब मुझे बता दीजिए कि अभी पूना के अंदर
एक वो 50 करोड़ रुपया दे करके सावित्री बाई फुले का वो बन रहा है। तो क्या सरकार को ये नहीं कहना चाहिए कि सावित्री बाई ने जब एजुकेशन का काम शुरू किया था तो सबसे पहले उसको मदद करने वाली कोई लेडी थी तो फातिमा शेख थी। तो आप ये बात कह के हिंदू मुस्लिम एकता कर सकते हो, लेकिन नहीं, आपने फातिमा शेख का नाम ही नहीं लिया। आपने उस्मान शेख जिन्होंने 16 साल के लिए उनको घर दिया और अपना घर दिया, स्कूल बनाया, उनका नाम ही नहीं लेते आप। तो ये सरकारें जो बैठी हुई हैं ना, इनकी जिम्मेदारी है कि आपस के ताल्लुकात लोगों के अच्छे रहें। ये दिन रात ये कोशिश करते हैं किसी तरह से भी कि यहाँ पे दंगा हो और जो है इस दंगे का फ़ायदा उठाएं। अहमदाबाद गुजरात में दंगा हुआ, इस सत्ता में आ गए, इनके मुंह में खून लग गया। जैसे शेर कभी एक बार कोई जानवर खा लेता है तो वही ढूंढता है, खून ही ढूंढता है, इनके मुंह खून लग गया है। ये 24 घंटे यही ढूंढते हैं कि कौन सा इशू लाऊं जिसे हिंदू मुस्लिम करूँ। नीतीश राणे कहते हैं कि एक भी लव जिहाद हुआ तो क्यों होना चाहिए? नहीं, व्हाट इज़ लव जिहाद? मैं उनसे पूछना, मुझे मेरे सामने आए, मेरे डिस्कस करने नीतीश राणे कि लव जिहाद है क्या। लव जिहाद अगर ये है कि कोई मुसलमान ने हिंदू से शादी किया तो जो हिंदू ने मुसलमान से शादी किया वो कौन सा जिहाद है, मुझे बता दो। मेरे पास तो लिस्ट पूरी है, भाई दुनिया की लिस्ट बैठे देख लो। मुस्लिम हस्बैंड, हिंदू वाइफ कितने हैं ये देख लो, कितनी बड़ी। मतलब अभी तो मैंने खाली बैठ के आज ही निकाला है, कितने हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ दिखा देता हूँ आपको मैं कि हिंदुओं ने मुसलमानों से मुसलमान हिंदुओं शादी किया, कई 100 लिस्ट मेरे पास है। आज से नहीं है, 18 साल की उम्र के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर अपनी शादी कर सकता है, अपना धर्म भी चेंज कर सकता है। जिस माँ ने 9 महीने अपने कोख में रखा, 20 साल तक बच्चे को या बच्ची को पाला, वो कहते हैं कि तू कौन, मैं मेरी मर्जी शादी करूँगा। ये देश का कानून बना हुआ है, आप कानून बदल दीजिए। लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के भी आपका आरोप है कि अगर लिविंग रिलेशनशिप में इस तरीके की चीज़ें होती है तब सरकार कोई कंट्रोल नहीं करती। जिन लोगों ने लिविंग रिलेशन को पास किया है, माफ़ी चाहता हूँ, बुरा लगेगा उनको बोल के, उनकी बहन और उनकी बेटी बिना शादी के किसी मर्द के साथ एक होटल में रहे और शादी नहीं हो, और जब लिविंग रिलेशन में एक मर्द एक औरत एक साथ होटल में रहेंगे तो क्या क्या होगा वो आप अच्छी तरह जानते हैं। और उसके बाद फिर आप कहेंगे लिविंग रिलेशन को मैं जायज़ कर दिया। वही तो हुआ है। आफ्ताब ने जिस लड़की को मारा था लिविंग रिलेशन था, लिविंग रिलेशन में हराम है। हमारे इस्लाम में तो किसी औरत की तरफ अगर नज़र एक बार पड़ गई गलती से तो ठीक है, दोबारा मुड़ के देखा ना तो पापी है, गुनहगार है, नहीं देखना है उसको। मर्द नज़र नीचे देखकर किसी गैर औरत को तुम देख नहीं सकते। यहाँ कह रहे हैं गैर औरत के साथ तुम रहो, सो उसके साथ में, ये अलाउ क्या व्हाट इज दिस। कहते हैं कि सम लिंगी यानी एक ही सेम सेक्स के लोग, समलिंगी क्या है वो उससे शादी करो। अरे भाई, ज़मीन फट जाएगी, आसमान फट जाएगा। ईश्वर भगवान अल्लाह ने मना किया हुआ है, इस औरत बनाई है, मर्द बनाए इसके लिए। ये अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो देश बर्बादी की तरफ जाएगा, ऊपर वाले का कहर गिरेगा। फिर क्या होगा मालूम है आपको? जलजला आएगा, बाढ़ आएगी, बिल्डिंगें गिरेंगी, मरेंगे लोग। ऊपर वाले ने पैदा किया है, एक औरत पैदा करता है, एक मर्द पैदा करता है, जोड़ा बनाया उन्होंने। ये आदमी जोड़ा बनाना चाहते हैं। व्हाट इज दिस? आप आखिरी सवाल ये है कि आपने विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया है, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि ऐसे लोगों को मंत्री पद से हटा दिया जाए और इनको जो भी प्रोविज़न है इसके अंदर, उस प्रोविज़न के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मेरी मांग, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? रोज़ राजा सिंह चला आ रहा है, कोई और यहाँ पे है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास कितनी लिस्टें हैं। नई बम्बई में सकल समाज के लोगों ने रैली किया। मुस्लिम एक कमरे में 25 बांग्लादेशी रहते हैं, निकाल दो, क्यों रखे उनको? तुम्हें इनके साथ लेन देन मत करो, इनको मुसलमानों को कोई ज़मीन मत बेचो। और उसका कोल्हापुर में गए लोग, वहाँ तोप बनाया, मस्जिद मार दिया। किससे बात करूँ? रोज़ाना यही चीज़, रोज़ाना और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। मैं एक आंदोलन करना चाहता हूँ बिजली बिल के बढ़ने के वक्त। मुझे कहता है कमिश्नर परमिशन नहीं है। अरे बिना परमिशन के देख रहा हूँ कि सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली निकाल रहा है। अरे मुख्यमंत्री जी, अगर आपके अंदर थोड़ी भी लज्जा है तो मुझे बता दो कि क्यों आक्रोश रैली मुसलमान किसके खिलाफ निकल रही है? बुलाओ मुसलमानों को अपने अदालत में, आप मुख्यमंत्री हो, बुलाओ सकल हिंदू समाज को, जरा डिबेट कराओ कि क्या प्रॉब्लम है। इंसाफ नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को पोलराइज करने की कोशिश हो रही है और मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।